हेलो गाइस, मैं विजय सिंह आपका डाउनलोड क्लास में स्वागत करता हूं। आज टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट करेंगे, जो अपन पहला पार्ट कर चुके थे। अपन पहले पार्ट में क्या क्या कर चुके थे पहले एक बार मैं बता देता हूं आपको। अपन ने तो टाइम एंड वर्क में क्या किया शुरुआत में, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करें, इतना सीखा था अपन ने। तो वेरी सिंपल कैसे किया था, पहले इन दोनों का एलसीएम ले रखा था अपन ने। टोटल वर्क निकालने के लिए कितना आएगा 20, इसका डिवाइड इसमें किया, ए आएगा 2 बार, इसका डिवाइड इसमें कितना 3 बार। तो इसका मतलब ये होता है ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 1, और कुल वर्क कितना निकलता है एलसीएम लगा के, ये कुल वर्क है, कुल काम। ठीक है, तो ये टोटल दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, ये आपको पहले बता चुका हूं मैं। अब ये कितना काम करना है 20, तो इनका डिवाइड दो, ऐसे किया था अपन ने, 3 6 18 2/3, ये फर्स्ट पार्ट में किया था अपन ने। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में किया था। अब सेकंड टाइप करेंगे अपन, ये फर्स्ट टाइप थी, सेकंड टाइप में वहां आपको क्वेश्चन दिखेगा। अब सेकंड टाइप स्टार्ट करेंगे। टाइप सेकंड, इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को करेंगे मान लीजिए 10 दिन में, और बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा 15 दिन में। ठीक है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा ये पूछा जाएगा, ये सेकंड टाइप है। ठीक है, ये सेकंड टाइप है। अब अपन सेकंड टाइप स्टार्ट करते हैं। देखो आप, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन वहां दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं। यदि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि ए और बी एक साथ 15 दिनों में उसी काम को कर सकते हैं, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। देखो, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, बी उसी, और फिर क्या लिखा, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ कितने लोग हैं, एक लोग, ए अकेला, यहाँ कितने लोग हैं 2 लोग, तो अपन 2 में से 1 घटाएंगे, 2 व्यक्तियों में से 1 का घटाएं तो अपने आप 1 का बचेगा। ऐसे ही करेंगे, जो पहला कोर्स पहले अपन टाइप किया था उसी टाइप से, ए यहां लिख लो बी, ए प्लस बी। ठीक है, ए कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, और ए भी मिला कितने दिन में कर रहा है 15 दिन। वही उसी तरीके ये एलसीएम लो अपन, एलसीएम देखो मैं आप तरीका बता देता हूँ एलसीएम लेने का। बड़ी संख्या इसमें कौन सी है 20 का 15, 20 है ना, तो इसकी टेबल पढ़ो, 20 से कम 20, जैसे इसका भाग चला यहाँ 15 का, तो वही एलसीएम, 20 से कम 20, 20 में 15 भाग जा रहा है, नहीं आ रहा, 20 दूनी 40, नहीं आ रहा, 20 30 60, 60 में भाग गया 15 का, गया ना, तो यही एलसीएम कितना है 60, ये एलसीएम निकलता है, वही होता है कुल वर्क, कुल कार्य, ये होता है। अब इसका डिवाइड अपन ने बताया, इसका डिवाइड इसमें देंगे तो क्या निकलता है, इसमें क्षमता निकलती है, तो एक दिन का कार्य निकलेगा 20 60, मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है 3, और ए भी 15 चौका 60 दिया भाग अपन ने, तो ए भी मिलकर कितना काम करे एक दिन में 4। अब अपन ने किसका निकालना है, बी का निकालना है ना। देखो ए यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, तो बी अकेले इन दोनों से घटा देंगे, घटा के तो निकलेगा, तो 4 में से देखो ए भी मिलेगा कितना काम कर रहा है एक दिन में 4, ए एक दिन में कितना कर रहा है 3, तो 4 में से 3 गए तो कितना बचा 1, यहाँ माइनस मत लीजिए, ये माइनस वैसे नहीं घटा रहे। ठीक है, तो दोनों अब एक कार्य बचा, अब कार्य टोटल कितना है 60 कार्य है, तो यहां से 1 का भाग दीजिए तो कितना आएगा 60, तो हुआ क्या, ए का कार्य ये निकल गया, ये कितने दिन में कर दिया 60 दिन में। वेरी इजी, ये सेकंड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन अपन करें, दूसरा क्वेश्चन भी आपको उधर दिखाई देगा, अब देखना मैं यहां पढ़ता हूं। सी और डी मिलकर 4 दिन में एक कुर्सी बना सकते हैं, और सी अकेले इसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेले में इस कार्य को, इस कुर्सी को
कितने दिन में बना सकता है, वही कुर्सी काम है। यहाँ देखो क्या लिखा है, C+D, दो व्यक्ति हैं, किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। C अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो वो पूछेगा D अकेला कितने दिन में करेगा, यही पूछ रहा है वो। वेरी सिंपल। उसी तरीके से C और D का लिख लो अपन यहाँ। C और D कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में, और C कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। वही अपन एलसीएम लेंगे। एलसीएम अभी मैंने आप तरीका बताया, एक बार और बताता। देखो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है, 12 है। तो 12 की ऐसी टेबल पढ़ो कि 4 का भाग चले जाए, 12 एकम 12, 4 का भाग जा रहा है, तो वही एलसीएम। तो 12 एकम 12, ये कुल वर्क आ जाता है, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क। तो 4 का इसमें डिवाइड दीजिए, 4 × 12, ठीक है, और 12 का डिवाइड दीजिए, 12 एकम 12। कहने के बाद 2 C और D मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3। C में अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1। अब तो भी अपन ने जब भी घटा के निकलेगा, जब भी निकलेगा ना ऐसा क्वेश्चन, तो घटा के ही आएगा। 3 में से 1 गया, 2। ओके, 2। अब टोटल वर्क कितना है, 12। 12 में अपन 2 का भाग दो, कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में। ये हो गया सेकंड टाइप, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, अपन थर्ड पार्ट शुरू करें, थर्ड टाइप शुरू करेंगे। थर्ड टाइप बिल्कुल फर्स्ट टाइप जैसा, ये बस थोड़ा सा अंतर है जो अब मैं अभी बताऊंगा। फर्स्ट थर्ड टाइप में क्या हुआ, देखो ए किसी काम का 1/3 भाग कितने दिन में करा, 10 दिन में। बी उसी काम का 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन में, सॉरी 14 दिन में। तो ए और बी मिलके कितने दिन में कर, ये सवाल आएगा। बस है सिंपल, फर्स्ट टाइप जैसा ही। बस इसमें क्या देगा, 1/3 2/5 ऐसा देख रहा है ना। तो अपन ऐसा अपन इसे सही में बनाएंगे। क्या करेंगे, इसका तो भाग दो और इसका मल्टीप्लाई करो। तो 1 का भाग 10 में, 10 एकम 10, और इसका गुणा कर दो, तो कितना आएगा, 30। ठीक है, अब इधर देखो, 2 7 14, और इसका इंटू करो, 3 पंजे और 7 पंजे 35। बस फर्स्ट टाइप बन गया। तो ए का उतारते ऐसे तो कर देते हैं, ए और बी। ए कितने दिन में, 30 दिन में, बी कितने, 35 दिन में। तो ये एलसीएम लेते, ऐसे ही अपन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसमें, टाइप 3 में। आपको क्वेश्चन उधर लिखा मिलेगा, मैं पढ़ रहा हूं। एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। ए किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ठीक है, बी उसी कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करें, वही सवाल जो अभी मैंने आपको बताया वैसा ही करना। देखो 2 का तो अपन भाग दो, 2 6 12, इसका गुणा करो, 5 6 30। अब बन गया ना, ए किसी कार्य को कितने दिन में पूरा काम कर रहा है, 30 दिन में। अब इसका देखो, 3 पंजे 15, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20। बन गया ना फर्स्ट टाइप जैसा ही। तो ए का लिख लो अपन यहाँ, ए कितने दिन में, 30। बी कितने दिन में, 20। इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम मैंने आपको पहले बता चुका, अब एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, बड़ी संख्या क्या है, 30, छोटी संख्या 20। अपन बड़ी संख्या टेबल पढ़ना है कि छोटी संख्या भाग। 30 एकम 30, 20 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 30 दूनी 60, 20 का भाग जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो वही एलसीएम। तो ये एलसीएम आ गया। अब इसका डिवाइड इसमें देते हैं, कितना इस बार जाएगा, 2 बार। इसका डिवाइड इसमें देंगे, कितना जाएगा, 3 बार। एक किसी का एक दिन में कितना कर रहा है, 2 काम। बी एक दिन में कितना का, 3 काम। तो दोनों मिले कितने करेंगे एक दिन में, 5 का। कार्य कितना करना है, ये टोटल वर्क अपने यहाँ निकालते थे अपन, ये टोटल वर्क। तो कितना है, टोटल वर्क 60। एक दिन में कितना है, 5। तो 12 पंजे 60, कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में। ये पहला सवाल है टाइप 3 का। आपको मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे अपन।
सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, बी कितना है 3/5 कार्य का 9 दिन में, ठीक है, और सी 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तो तीनों ए बी सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ये तो पूछा है। ए बी सी कितने दिन, ये तो पूछा है, वेरी सिंपल। उसी तरीके से देखो, 1 का डिवाइड दो 5 में, 5 ही आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब देखो 3 का डिवाइड दो, 3 त्रिक 9, इसका गुणा करो, 3 पंजे 15। अब ऐसे ही यहां करो, 2 चौके 8, 4 ती 12, आ गया। अब लिख लो, ऐसे ही लिखना हो, ए बी सी, ए कितने 10, बी कितने देना 15, सी कितना 12, इनका एलसीएम लो। एलसीएम बड़ी संख्या कौन सी है 15, तो 15 15 चौके 60, 60 में दोनों को डिवाइड जा रहा है, जी एलसीएम। तो इसका डिवाइड दें तो ये कितना 6 बार, इसका डिवाइड दें तो कितना 4 बार, ये 5 बार, ठीक है। तो इसका मतलब ये ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 6, बी एक दिन में कितना कर रहा है 4, सी एक दिन में कितना कर रहा है 5। तीनों एक दिन, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करे 5 10, 5 3 15। टोटल वर्क तो यही है, तो टोटल वर्क कितना है 60। एक दिन में कितना तीनों मिला कर रहे हैं 15 कार, तो इसका डिवाइड तो 15 चौके 60, तो तीनों मिला कितने दिन में कर देंगे 4 दिन, ये 4 आंसर है। ये अपना सेकंड टाइप समाप्त होता है। अब फोर्थ टाइप करेंगे। आपको यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। अपन अब फोर्थ टाइप स्टार्ट करेंगे, जो थोड़ा सा डिफरेंस है, उससे थोड़ा सा डिफरेंस देखा पर करोगे तो आराम से धीमे धीमे आता लगे। क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब मैं क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। ए 12 दिनों में एक काम कर सकता है, देखो मैं लिखता है, ए 12 दिनों में कर सकता है, एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। अभी तक तो वही जैसा लग रहा है, अब थोड़ा चेंज होगा। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, ठीक है, 5 दिनों में एक साथ कार्य करते हैं, 5 दिन तक दोनों मिलकर कार्य करते हैं। फिर बी ने काम छोड़ दिया, मतलब ए और बी ने मिलकर कितने दिनों तक कार्य किया 5 दिन तक। 5 दिन बाद क्या हुआ, बी कार्य छोड़ के चला गया, कहने वाला उसका। तो बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिया गया समय बताइए, मतलब ए कितने दिन में करेगा, ये पूछ रहा। तो हालांकि उसी जैसे कर रहा है पर थोड़ा सा डिफरेंस है। अपन क्या करेंगे, देखो ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, और दोनों मिलकर कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं 5 दिन तक। तो देखो पहले टोटल वर्क है कितना, ये तो निकालो। वो पिछले टाइम में मैंने एलसीएम लेने बता दिया, तो एलसीएम कितना आएगा 60। एक बार और बता देता हूँ, नहीं यार देखो दोनों बड़ी संख्या कौन सी है 12 15 15, 15 टेबल पढ़ो, 15 एकम 15, 12 भाग जा रहा है नहीं, तो एलसीएम नहीं। 15 दूनी 30, 12 भाग जा रहा है नहीं, 15 3 45 नहीं, 15 चौका 60, 60 में 12 भाग जा रहा है, या यही एलसीएम। तो यहां से अपन 12 पंजे 60, अब 15 चौके 60। देखो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 9 कार्य कर रहे हैं एक दिन में 9, और दोनों ने मिले कितने दिन तक कार्य किया है 5 दिन तक। एक दिन में यदि 9 कार्य कर रहा है, 5 दिन में दोनों मिले कितना करेंगे निकाल दो। ये टोटल वर्क था अपना, बहुत बार बता दिया मैंने। कितना कार्य कर दे 45। देखो दोनों ए एक दिन में 5, बी एक दिन में 4, तो दोनों मिलकर एक ही दिन में करेंगे तो कितना 9 कार्य एक दिन में करें, दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना करें 45। टोटल कार्य कितना है 60।
तो 60 में से 45 कार्य कर चुका है, कितना बचा? 15 कार्य बचा। अब करेगा कौन इसे 15? बी तो चला गया, तो ए का ही पूछ रहा है ना, ए कितना समय लेगा, तो 15 कार्य को करने में ए कितना समय लेगा? ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। तो 15 कार्य करने के लिए कितना काम लगेगा? 5 का डिवाइड दे दिए, 5 15, 3 दिन। तो ये कार्य ये कितने दिन में कर देगा? ये कितने दिन में कर देगा? 3 दिन में। ओके, तो ये आंसर आ गया ए। बचा कार्य ये कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। 3 दिन में कर दिया उसने कर, ठीक है। अब देखो इसमें दो तरीके से भी सवाल, एक और तरीके से सवाल पूछ देता, कार्य टोटल कितने दिन तक चला, कितने दिन में पूरा हुआ। तो देखो कैसे करें, 3 दिन तो ए ने कर दिया जी, 3 दिन तो ए ने कर दिया, बचा कार्य। और पहले कितने दिन तक कर चुके थे? 5 दिन तक। 5 दिन तक बाद गए ना, तो 5 और जोड़ दो, कितना हो गया? 8। तो टोटल कार्य कितने दिन तक चला? 8 दिन तक। अब ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, टोटल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो आंसर 8। शेष कार्य को करने में ए ने कितना समय लिया? 3। अभी तो ये पूछा गया है, तो आंसर 3। ये भी पूछ सकता है, ठीक है। अब ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन वो भी करेंगे अपन, तो ज्यादा समझ में आएगा। और ये वैसे तो ये भी समझ में आ गया, वेरी सिंपल है। देखो सेकंड क्वेश्चन करें अपन इस टाइप, ए 12 दिनों में करता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, आपको कुछ नहीं इधर दिख रहा होगा, शुरू करते हैं। ए ने 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य को ए ने, देखो ए ने 4 दिन कार्य करके छोड़ दिया, ए ने कितने? 4 दिन कार्य किया, परंतु उन्होंने एक साथ काम शुरू किया दोनों ने, तो दोनों ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया? ए प्लस बी मिलकर कितने दिन तक किया? 4 दिन तक। उसके बाद क्या? 4 दिन बाद ए चला गया, तो ए चला गया, इसको क्रॉस, तो शेष कार्य को बी ने कितने दिन में पूरा किया, यही सवाल है। ऐसा ही बिल्कुल यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। देखो मैं ए का कितना हो गया? 12, बी का कितना हो गया? 15, वही एलसीएम कितना है? 60, ठीक है। 12 पंजे 60, 15 चौके 60। तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना कार्य किया? 9। कितने दिन तक दोनों कार्य कर रहा है? 4। तो 9 एक दिन में 9, तो 4 दिन में कितना हो गया? 36 कार्य हो गया। टोटल कार्य कितना? 60। 60 में से 36 गए, तो कितना बचा? 24, राइट, 24 बचा। अब 24 कार्य को कौन करेगा? ए चला गया, तो करने वाला तो बी है। बी एक दिन में कितना कार्य करता है? एक दिन में कितना करता है? 4। तो 24 कार्य कितने दिन में करेंगे? 4 का डिवाइड दे दो, 4 छंगे 24, 6 दिन। ओके, शेष कार्य को बी कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। वैसा ही सवाल है, सिंपल बिल्कुल। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर होगा। वैसे तो ये क्लियर चल ही रहा होगा। अब देखो एक और क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 10 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 10 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी ने मिलकर काम करना शुरू किया। 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? देखो आगे ना, कुल कितना समय, ए कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। ए और बी ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया? 2 दिन तक। और बी कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य होने में टोटल कितने दिन लगे, ये पूछा। देखो टोटल दिन वाला क्वेश्चन आ गया, तो मैं वही तरीका, ए 15, बी 10, एलसीएम कितना? 30। ये 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। अब इन्हें जोड़ दो, एक दिन का दोनों का कार्य कितना होगा? 5। और कितने दिन तक कार्य किया दोनों ने मिलकर? मात्र 2 दिन तक। तो एक दिन में कितना? 5, 2 दिन में कितना कर रहे हैं?
10 कार हो गया, टोटल कितना है 30 कार। 30 में से 10 गया, कितना बचा 20। अब बी तो चला गया, करेगा कौन, बच्चा ए को पकड़ के लेके आओ। कितना करना है 20 कार, ए को पकड़ के लेके आओ। एक बोला एक दिन में मैं कितना कर रहा हूँ 2 कार कर रहा हूँ, तो 2, तो 20 कार कितने दिन में पूरे हो जाएंगे 10 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, बी ने शेष कार्य को 10 दिन में पूरा किया गया। तो ऑप्शन में आपको 10 भी दिख रहा है और 12 भी दिख रहा होगा। अब आंसर कौन सा लगाएं, उसने क्या पूछा है, टोटल कितने दिन तक कार्य हुआ, ये भी तो पूछा है। तो देखो पहले कार्य कितना चल गया, तो 2 दिन तक। शेष कार्य कितना दिन में हुआ 10 दिन तक, 10, तो कितना टोटल कार्य हो गया 12 दिन तक कार्य। ये आंसर करेक्ट है, ना कि 10 दिन। उसने टोटल दिन पूछा है उसने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, फोर्थ क्वेश्चन करें। टाइप 4 थोड़ा बड़ा सा है, तो उससे ज्यादा सवाल करेंगे इसमें, वो आते हैं क्वेश्चन एक वजह से। देखो अब 3 लोगों का करेंगे अपन, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब एक क्वेश्चन यहां दिखाई देगा आपको, 3 आदमी ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन 15 दिन और 12 दिन में करता, मतलब ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी कितना कर रहा है 15 दिन में, और सी 12 दिन में। ये तो है। अगर ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, ए 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, 2 दिन तक कार्य किया, उसके 2 दिन बाद सी भी चला जाता है, इसके 2 दिन बाद सी भी चला जाता है, उसके 2 दिन आफ्टर चला जाता है। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ, काम कितने दिन में, मतलब टोटल दिन पूछ रहा है वो। अब देखो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। करी कब हुई, ए कितना 10, बी कितना 15, सी कितना 12। अब एलसीएम लीजिए, कितना आया 60। वही तरीका करेंगे अपन, ये इसका डिवाइड इसमें तो 6, इसका इसमें 2 4, इसमें 5। अब देखो तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य किया, ए चला गया सी चला गया, कार्य कर कौन रहा होगा लास्ट तक, बी कर रहा होगा, क्योंकि ए ने भी छोड़ दिया सी ने भी। कौन लास्ट तक कौन करेगा, बी तक का। अब देखो तीनों ने पहले तो अपन 2 दिन तक कार्य निकालेंगे, 2 दिन तक तो किया तीनों ने मिलकर पहले, तो एक दिन का कितना कार्य तीनों का, देखो 15, ठीक है। तो 2 दिन तक तो तीनों ने किया, 15 दूनी 30, ठीक है। अब 2 दिन तक करने के बाद कौन चला गया, ए चला गया, तो ए को हटाओ। अब काम कौन करेगा, बी और सी। ए के जाने के 2 दिन बाद सी भी चला गया, यहां तक तो कार्य गया, उसके 2 दिन बाद, तो 2 दिन तक और ये कार्य करेंगे, कौन, बी और सी। तो दोनों का मिलकर कितना हो रहा है 9 कार्य हो रहा है, 2 दिन तक ये करेंगे, तो कितना हो गया 9 दूनी 18। इतना कार्य इसने कर दिया। अब इतना 18 कार्य करने के बाद सी भी चला गया, तो टोटल अभी कार्य हो कितना गया 30 50 80, मतलब 48 कार्य, टोटल 48 कार्य हो चुका है। ठीक है, 48 कार्य है कितना 60 तो कार्य है ना, तो 60 में से 48 है तो कितना बचा 12 कार्य अभी होना है। वो कौन करेगा, देखो ए भी चला गया सी भी चला गया, बचा एक ही बंदा, बी को पकड़ को लेके आओ। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, तो 12 कार्य कितने दिन में होगा 3। अब उसने ये पूछा, ये 3 दिन आ गए, अब उसने पूछा टोटल कितने दिन तक कार्य हुआ। तो देखो लिखे अपन, इधर देखो ये 3 हो गए, यहां से स्टार्ट रहता है, पहले इन्होंने 2 दिन तक कार्य किया, ठीक है 2 दिन तक कार्य किया, फिर दोनों ने फिर 2 दिन तक ये मिलकर कार्य किया 2, लास्ट में कितने दिन तक कार्य किया है 3, तो टोटल कार्य कितने दिन तक चला गया 7 दिन। 7 दिन में काम खत्म होगा, आंसर कितना है 7 दिन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो हमेशा इस तरह के मिलेंगे क्वेश्चन,
ये टाइप आगे भी चलेगा, उसके आगे अब करते चलेंगे। हटा।